हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूप्रिंट बाय मेघा शर्मा। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपका सीबीएसई के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक डायग्राम जो है, टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है और जो कि आपके नीट का 2017 का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं, देखिए ये आपको न्यूक्लियोसोम का डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियोसोम के ऊपर कुछ रैपिंग हुई है। ठीक है, जो रैपिंग होने के बाद आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये फर्स्ट वन क्या है, ये बॉल जो है वो क्या है, ये जो रैप है इधर ये क्या है। ठीक है, अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो इस तरीके से आपको दिए हुए हैं कि फर्स्ट वन इज़ द हिस्टोन, सेकेंड वन इज़ द डीएनए, राइट। एंड बी ऑप्शन है कि फर्स्ट वन इज़ द डीएनए, सेकेंड वन इज़ द हिस्टोन को ऑक्टामर, राइट। सी ऑप्शन है जो कि आपका सेकेंड आपको डीएनए दिया हुआ है, थर्ड H1 हिस्टोन प्रोटीन्स है, एंड डी जो सेकेंड है वो हिस्टोन ऑक्टामर है, एंड थर्ड इज़ द डीएनए। अब यहाँ का जो सॉल्यूशन है वो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारी बुक का पेज नंबर 99 है ओल्ड बुक में, ये ठीक है। जो यहाँ पर रैपिंग हुई है वो क्या है, आपकी डीएनए, और जो एक लाइन जो साइड में अरेंज है, दिस वन इज़ द H1 हिस्टोन। एच ऑक्टामर जो होता है ये प्रोटीन का बॉल होता है, जो कि आपकी बहुत सारी हिस्टोन प्रोटीन्स का मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो ये रैपिंग हुई है ये इस तरीके से होती है, और ये रैपिंग किसकी है, डीएनए की, राइट। डीएनए की रैपिंग के बाद उसको होल्ड करने के लिए क्या प्रेजेंट है, ये भी हिस्टोन प्रोटीन का टाइप है, जो कि आपकी H1 हिस्टोन प्रोटीन है। ये पूरा क्या है, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, राइट। अब आप यहाँ से ऑब्जर्व करिए, जो आपको बॉल दिख रही है वो है हिस्टोन ऑक्टामर, जो आपको रैपिंग वाली लाइन दिख रही है वो है आपका डीएनए, और जिससे उसको होल्ड किया हुआ है वो आपकी H1 हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, तो चलिए फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन में देखिए कि फर्स्ट वन हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या है, आपकी H1 हिस्टोन प्रोटीन, राइट। और सेकंड जो है ये हमारा कोर ऑफ ऑक्टामर कोर जो हम पढ़ रहे हैं वो है हिस्टोन ऑक्टामर कोर। थर्ड जो ये रैप हुआ रखा है ये क्या है, आपका डीएनए। ठीक, अब यहाँ से ऑब्जर्व करिए कि पहला ऑप्शन जो है वो डीएनए है, नहीं है। पहला ऑप्शन हिस्टोन है, यस हिस्टोन तो है, लेकिन सेकंड वाला हमारा डीएनए नहीं है। सेकंड वाला हिस्टोन ऑक्टामर है, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा डीएनए नहीं है। सेकंड में देखिए सेकंड डीएनए है, नो, वो हिस्टोन ऑक्टामर है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है कि डी सेकंड क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर, और थर्ड क्या है, डीएनए। यहाँ पर अगर बुक में आप थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ेंगे, इधर देखिए यूकैरियोट जो है उनमें ज़्यादा हमारा जो डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जो ये प्रोटीन्स आपको दिख रही हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज की होती हैं, और हमारा डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, जो प्रोटीन्स जो हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो हमारी बेसिक एमिनो एसिड्स के रेजिड्यूज उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, रिच क्वांटिटी में रहते हैं, जो कि आपके लाइसिन और आर्जिनिन हैं। दोनों ही अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि दोनों पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं ऑन देयर साइड चेन्स। ठीक है, अब जो हिस्टोन ऑक्टामर है इसको आप याद रखना कि भाई हिस्टोन ऑक्टामर जो है वो आपका कितना है, 8 मॉलिक्यूल्स का मिलकर के बना हुआ है, जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप रहता है, और डीएनए क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हिस्टोन ऑक्टामर के इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कि न्यूक्लियोसोम जो है उसकी रिपीटिंग यूनिट ऐसे जैसे एक बीड्स अरेंज होते हैं, जैसे यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक जैसे छोटा सा मोती होता है, उस मोती को थोड़ा हम धागे के अंदर लगा के रखते हैं, उस तरीके से आपको बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से आपको डीएनए जो है आपका रैप हुआ दिखाई देता है जब हम उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका डीएनए है टिपिकल न्यूक्लियोसोम, उस पर 200 बेस पेयर जो है डीएनए हेलिक्स के प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम की जो यूनिट बनती है उस पर कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं, सॉरी कितने बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं, 200 बेस पेयर जो हैं डीएनए हेलिक्स के प्रेजेंट रहते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका सीबीएसई में आता है और नीट में भी आता है। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।